आँखों में पानी रखो, होठों पे चिनगारी रखो। आँखों में पानी रखो, होठों पे चिनगारी रखो। सफल होना है अगर तो कोशिशें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरे सर कोचिंग में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाइल का यूज, व्हेन का यूज और ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंस में जितने भी WHO आते हैं सबको बता दिए थे। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जी दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। कोई काम बाद में होता है, कोई पहले होता है। तो यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को हम गारंटी देते हैं कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, या ई ये दिया हो तथा किसी समय या कार्य के पहले हुआ हो परंतु दोनों टेंस पास्ट में होगा। मतलब दोनों टेंस पास्ट में रहना चाहिए। अब दोनों टेंस पास्ट में रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि दो टेंस रहेगा वो भी पास्ट में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हम पहचान लिखवाए हैं इसका कहने का ही मतलब है कि कोई समय हो या कोई कार्य हो, ठीक ना, कोई समय हो या कोई कार्य हो, उसके पहले जो काम हो जाता है उसी को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एक बार फिर से, कोई समय दिया हो या कोई काम दिया हो, ठीक ना, कोई कार्य या कोई समय, उसके पहले अगर कोई काम होता है तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। और जो अभी बोले हैं कि दोनों टेंस पास्ट में होना चाहिए, तो दोनों कार्य पास्ट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक कार्य तो हो गया, जैसे मैं स्कूल गया, ठीक है, मैं स्कूल गया। अब देखिए स्कूल गया वो, ठीक, ये भी पास्ट में है। लेकिन अगर ये कहना होगा कि खाना खाने से पहले मैं स्कूल गया, ठीक ना, खाना खाने से पहले मैं स्कूल गया, मतलब खाना नहीं खाया उसके पहले स्कूल चला गया, तो स्कूल जो गया है लड़का वो तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और खाना खाने से पहले, अब इसमें क्या है कि वह स्कूल चला गया लेकिन खाना नहीं खाया, तो पहले कौन सा काम हुआ, स्कूल गया। फिर आके खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा ये अलग की बात है। लेकिन और जैसे समय हो गया, समय जैसे वह 2010 के पहले इस कंपनी में काम किया था, 2010 के पहले इस कंपनी में काम किया था, तो वो जो टाइम दी गई है वो हो गया हमारा टाइम फिक्स मान लीजिए। अब उसके पहले की बात बताई जा रही है, जैसे मैं सोमवार के पहले मेला गया था, मैं सोमवार के पहले मार्केट गया था, जो भी है वहाँ पे एक फिक्स टाइम दी गई है कि इस टाइम के पहले का काम है, ठीक ना। और दूसरा बात जो है, खाना खाने के पहले स्कूल गया, तो पहले काम क्या हुआ, स्कूल गया, उसके बाद खाना खाने का काम हुआ। खाना खाने के पहले स्कूल गया, तो मतलब इसमें दो काम हो गए, खाना खाया और स्कूल भी गया। आपको देखना है कि इसमें काम कौन सा पहले हुआ। तो ये सब है नियम में। देखिए, जब कोई कार्य किसी कार्य या समय के पहले या बाद में होता है परंतु दोनों कार्य पास्ट में होता है, तो जब कोई काम होता है किसी समय या किसी कार्य के पहले होगा या बाद में होगा, ठीक ना, किसी काम के पहले या किसी काम के बाद में, किसी समय के पहले या किसी समय के बाद में, तो वहाँ क्या किया जाता है। देखिए, जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में तथा जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। मतलब कि जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद है बिफोर और आफ्टर। आफ्टर का और बिफोर का जो कंजंक्शन होते हैं इनका बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आफ्टर कहाँ लगाएं, बिफोर कहाँ लगाएं, तो आप लोगों की कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर होने वाली है। देखिए, इसमें है बिफोर का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पहले किया जाता है। बिफोर का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पहले किया जाता है और आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले किया जाता है। आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले किया जाएगा और बिफोर का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट पहले किया जाएगा। ठीक है ना। तो मिला जुला कर बात यही है, कोई काम पहले हो गया है और उसके बाद दूसरा काम हुआ, कोई काम पहले हो गया। जैसे मान लीजिए
मैं बाज़ार गया, कलम खरीदा और किताब खरीदी, जो भी काम किया, शॉपिंग किया मान लीजिए बाज़ार में जाकर। अब जब पैसा निकालने के लिए हाथ डाले जेब में, तो क्या पता चला कि हम पर्स घर पे भूल गए या पैसा घर पे भूल गए। ठीक ना। अब देखिए वहाँ पे आप कलम खरीदे, बुक खरीदे, जो भी खरीदे, तो उसमें उस समय काम कर ली वो, लेकिन जब आप हाथ डाले जेब में तो देखें कि पैसा हम भूल गए हैं घर पे। तो भूलने वाला काम पहले हुआ है, तो जो काम पहले हो गया उसको हम पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। अब हमेशा नहीं दिखाया जाएगा कि कौन सा काम बाद में हो कौन सा काम पहले, ऐसे नहीं किया जाएगा डॉक्टर को आने के बाद रोगी मरा था या डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, ऐसा हमेशा नहीं दिखाया जाएगा। ऐसे जो पढ़ने लिखने वाली बात होती है उसमें ये सीधे रहेगा, मैं स्टेशन गया और ट्रेन पे चढ़ गया, मान लीजिए मैं स्टेशन गया, ट्रेन पे चढ़ गया, उसके बाद टिकट चेक करने वाला है कोई। अब टिकट जब चेक करा, आपसे टिकट मांगा, तो आप कहेंगे मैं टिकट लेना भूल गया। ठीक ना। तो बताइए, पहले आप टिकट लेना भूल गए, उसके बाद ट्रेन पर चढ़े। अगर टिकट लेना नहीं भूले होते तो पहले टिकट लेते फिर ट्रेन पर चढ़ते। ठीक ना। तो यही गौर करना, और हमेशा ऐसे नहीं रहेगा कि जो है टिकट खरीदने के बाद या टिकट लेने के बाद मैं ट्रेन में चढ़ा। ठीक ना। ऐसे हमेशा नहीं दिया रहेगा ना, तो हमेशा रहेगा पहले। पहले और बाद का चक्कर ये हमेशा नहीं रहता है, वो केवल सेंटेंस बनाने के लिए होता है, कौन सा काम बाद में कौन सा काम पहले, इसके लिए होता है। लेकिन आपको खुद समझना होगा कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपसे बोला कल कॉलेज जो है साथ में चलेंगे, 9 बजे आना हमारे घर पे। तो आप 9 बजे उसके घर पे गए और वह 9 बजे के पहले ही आपको बेवकूफ़ बनाकर स्कूल चला गया, कॉलेज चला गया, जहाँ भी जाना था उसको। तो आप यहाँ पे तैयार हुए, इसके घर जा रहे थे, तो 9 बजे इसके घर पे पहुँचे, तो वह इस समय नहीं है, मतलब चला गया। तो आप यही कहेंगे मैं जब इसके घर आया यह जा चुका था। ठीक है। या तो ऐसे कहेंगे मेरे जाने के बाद वह अपने घर पे नहीं था, ऐसे कहेंगे। मतलब कि आंखों के सामने आपके काम नहीं होता है, जो पास्ट परफेक्ट होता है ये आंखों के सामने नहीं होता है, वो पहले ही हो गया होता है। मतलब पास्ट इंडेफिनिट से पहले की घटना है कि काम हो गया होता है। जैसे यही बताया ना कि यही कहेंगे आप मेरे उसके घर पहुंचने से पहले वह अपने घर से चला गया था, ऐसे कह सकते हैं। या तो ऐसे बोलेंगे जब मैं उसके घर पहुंचा वह स्कूल चला गया था, जब मैं उसके घर पहुंचा वह स्कूल चला गया था। तो इसका मतलब क्या है, पहले वह स्कूल गया कि पहले आप उसके घर पहुंचे। देखिए अगर आप उसके घर पहले पहुंचते तो आपसे मिलता, लेकिन वो पहले ही चला गया तो आप उसको देखे नहीं। तो आपके सामने जो काम नहीं होगा या आपके सामने हुआ है चाहे जैसा भी है, लेकिन जो काम मौके पर कर रहे हैं, तुरंत जो कर रहे हैं, कि उसके पहले कोई काम हो गया होता, लेकिन पास्ट में होगा। अब हम ऐसे बोल रहे हैं कि जो काम आप करते हैं तो प्रेजेंट है, लेकिन ऐसी बात नहीं, सब पास्ट में होगा। इस केवल कहानी की तरह बताया जाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि कहानी की तरह बताना, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कहानी की तरह बताना। लेकिन अंतर इतना है कि कोई काम पहले हो गया पास्ट में ही, और कोई काम उसके बाद हुआ, तो वही हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट परफेक्ट दोनों वही हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब यही होता है कि पास्ट परफेक्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट भी रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट इंडेफिनिट नहीं रहता, उसमें केवल ये दिया जाता है कि 9 बजे से पहले वह खाना खा चुका था। ठीक ना। तो एक टाइम मिल गई कि नहीं, टाइम मिल गई। 9 बजे से पहले मतलब अभी जो है 9 बजा, ठीक, लेकिन उसके पहले ही वो खाना खा चुका था, तो 9 बजे के पहले वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब पास्ट हुआ, लेकिन पास्ट में पास्ट परफेक्ट हो गया। परफेक्ट का यूज ऐसे किया जाता है कि जब कोई काम पास्ट में हुआ होता है तो उसके पहले कोई काम हो गया होता है, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। मान लीजिए आप हैं, आपकी वाइफ है, ठीक है, कोई भी है, फ्रेंड है, वाइफ है, जो भी है, तो वो आपसे फ़ोन की, कहीं कि 9 बजे हम लोग डिनर करेंगे या मेला चलेंगे, 9 बजे का टाइम दे दिया गया। ठीक है, आप भी बोले ठीक है कोई बात नहीं, 9 बजे हम चलेंगे, बिल्कुल तैयार हैं हम। तो अब रात 9 बजे वाली बात कर रहे हैं। अब 9 बजे आप भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी इंतज़ार कर रही हैं, आपकी वाइफ या आपके फ्रेंड जो भी कोई भी है इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी सपना सजा रहे हैं, हम जाएंगे, मिलेंगे, खाना पीना खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, और वो भी सपना सजा रही हैं, और सपना तो टूटता अक्सर जानते ही हैं। तो आप तैयार हो रहे हैं,
जो भी किए, कपड़ा वपड़ा पहने, नहाए धोए, सेंट फेंट मारे, जितना भी काम किए, और वो भी वही काम कर रही हैं जो भी हैं। तो क्या किए, आपको 9:15 बज गया, आपको 9:15 बज गया, मतलब कि 9:15 हो गया। और वो बेचारी जो थी वो गुस्सा हो गई, बहुत जल्दी औरतें गुस्सा होती, लड़कियां भी बहुत जल्दी गुस्सा होती, तो गुस्सा हो गई आपसे। तो क्या हुआ कि 9 बजे वहाँ पे पहुँची, वो 5 मिनट या 10 मिनट इंतज़ार की, मान लीजिए वो 9:10 तक इंतज़ार की आपका, और आप पहुँचे वहाँ पे 9:15 पर, ठीक है, 9:15 पे पहुँचे। तो अब 9:10 पर वो वहाँ से चली गई, गुस्सा होकर के आपको गाली दे करके चली गई। तो आप जब पहुँचे 9:15 पर, तो बताइए क्या कहेंगे? फिर किसी से आपको कहना होगा जब, तो कहेंगे ही कि 9 बजे का टाइम दिया गया था, हम लोग मिलेंगे वहाँ पे, खाना पीना खाएंगे, डिनर होगा, मेला देखेंगे, जो भी करना था। तो लेकिन क्या हुआ कि जब हम 9:15 बजे वहाँ पे पहुँचे, मतलब 9:15 पर पहुँचे, तब उसके पहले ही वो जा चुकी थी। मतलब जब हम मार्केट पहुँचे तब वह जा चुकी थी। इसमें आप टाइम नहीं बताएंगे फिर भी कोई बात नहीं, ये तो केवल एक समय बताया हम इसलिए क्योंकि आपसे पहले काम हुआ। तो यही कहेंगे कि जब मैं वहाँ पहुँचा वहाँ से जा चुकी थी, जब मैं वहाँ से पहुँचा मेरी वाइफ वहाँ से जा चुकी थी, गुस्सा हो चुकी थी, ऐसा कुछ कहेंगे, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हैं उसमें कि उसको जाने के बाद मैं वहाँ पहुँचा, ऐसे कह सकते हैं कि उसको मार्केट से घर जाने के बाद मैं वहाँ पहुँचा, फिर भी वही बात है। ऐसा नहीं है कि अब बाद में हो गया तो वही बात नहीं है, फिर भी वही बात है। क्योंकि अब पहले बताइए, आप वहाँ पे पहुँचे, ठीक, और उसके पहले ही वहाँ से चली जा चुकी थी, इसका मतलब आप वहाँ पर बाद में पहुँचे और वो काम पहले हो गया था। तो इसमें यह भी बोल सकते हैं कि उनके घर जाने के बाद मैं मार्केट पहुँचा, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तब वो वहाँ से जा चुकी थी, गुस्सा हो चुकी थी। तो मेन जो है बात यही है कि एक काम के बाद होता है और दोनों काम पास्ट में होते हैं, उसी को कहते हैं पास्ट परफेक्ट। जो काम पहले होता है उसी को पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। और ऐसे भी होता है कि जब कोई समय दी गई हो, जैसे पिछले हफ्ते से पहले, पिछले हफ्ते के पहले या पिछले हफ्ते से पहले, पिछले हफ्ते के पहले मैं दिल्ली में काम कर रहा था, ठीक ना। तो अब देखिए पिछला हफ्ता क्या था, पिछला हफ्ता पता नहीं कौन रहा होगा, लेकिन उसके पहले की बात है। एक पास्ट यहाँ पे है और एक पास्ट यहाँ पर है। तो वही बता रहे हैं कि जब अभी अगले वीडियो में शायद या 2-3 वीडियो बाद हम जब डिफरेंट बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में, तो आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। अभी तक यहाँ तक जो था तो आपको ये रट्टा नहीं मानना, चुके थे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। केवल आपको समझना है कौन सा काम बाद में हुआ, कौन सा काम पहले हुआ, बस इतना ही समझना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मम्मी जी खाना बना रही हैं या वाइफ आपकी बना रही खाना, जो भी खाना बना रहा है, तो आप नहा रहे हैं, ठीक है। आप नहाना शुरू किए और वो खाना बनाना शुरू की, ठीक। तो आप बहुत देर तक नहा लिए, 1 घंटे आप नहाने में लगा दिए, पता नहीं क्या कर रहे थे कैसे, ठीक ना। तो और वो खाना बना चुकी थी, आपके साथ में काम शुरू हुआ, तो क्या कहा जाएगा इसमें कि आपको नहाने से पहले मैं खाना बना चुकी थी। यही झगड़ा होगा जब बात किया जाएगा कि पहले खाना बना कि पहले आप नहाए, तो उसमें यही कहा जाएगा तुमको नहाने से पहले मैं खाना बना चुकी थी, ठीक ना। इसका मतलब है कि आप नहाए बाद में और वो खाना पहले ही बना चुकी। तो दोनों का मतलब चाहे आप बाद लगाएंगे मतलब आफ्टर लगाएंगे या बिफोर लगाएंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में यूज किया जाएगा उसी का जो काम पहले हुआ है, ठीक ना। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि दो काम होता है वो भी पास्ट में, और उसमें भी जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाद में या पहले ये आपको दिखाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब स्टोरी होती है, स्टोरी टेलिंग या स्टोरी रीडिंग जब होती है, तो इसमें ये सब नहीं, आफ्टर बिफोर का ज़्यादातर यूज नहीं होता है। केवल उसमें सेंस रहेगा, उसका मतलब रहेगा पहले कौन सा काम हुआ, पहले कौन सा काम हुआ, ऐसे रहेगा। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चित्र के माध्यम से आप लोगों को और बेहतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। चलिए देखते हैं चित्र की सहायता से कैसे समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये हस्बैंड है, ये बेचारे पति देव जी हैं, और ये हैं पत्नी महारानी, ठीक ना।
ये पति देव जी, ये पत्नी महारानी। अब इनका मान लीजिए एनिवर्सरी आ गई है, ठीक है, सालगिरह बोलते हैं, एनिवर्सरी आ गई है, और ये कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं मान लीजिए, ठीक ना। और डेली आते हैं ये मान लीजिए 8 PM, ठीक ना। मान लीजिए कंपनी में से काम करके 8 बजे रात को आते हैं, ठीक। अब इनका एनिवर्सरी है, सालगिरह है, तो इनसे डिमांड करेंगे ही, आज एनिवर्सरी है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे काम होगा। तो क्या कहिए कि बोली कि अपना फरमाइश कर दी जितना करना था, लेकिन ये कहीं कि आज आप पहले ही आ जाइएगा, ठीक ना। तो ये कहें कि चलिए ठीक, पहले ही आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, कि चलिए हम 7 बजे ही आ जाएंगे, 7 PM, ठीक है, 7 बजे आ जाएंगे। अब देखिए जब कोई काम होता है ना, अक्सर कोई शादी हो, विवाह हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई अवसर हो, तो उसमें लड़कियां 6 महीने से तैयारी करती हैं, और लास्ट दिन तक जब बारात निकलने वाली होती, मान लीजिए शादी किसी की है, तो जब बारात निकलने वाली होती है तब तक उनका कुछ न कुछ भूला रहता है, सेंट मारना भूला रहेगा, कहीं कुछ और भूला रहेगा, कहीं कपड़ा ही भूला रहेगा, ठीक ना। और 6 महीने पहले से तैयारी होती है, और लड़के बेचारे जहिया बारात जाएगी उसी दिन शाम को 3 बजे जाएंगे, बाल कटवाएंगे, जूता खरीदेंगे और कपड़ा खरीदेंगे, पहन के चल देंगे, और ये लोग 6 महीने से तैयारी होती है, पूरा नहीं हो पाता है। तो यही चीज़ है, इन्होंने सुबह से तैयारी करना शुरू कर दिया, आज हमारा सालगिरह, हल्ला कर दिए गांव मोहल्ला टोला भर, तो सालगिरह इनका था, हल्ला कर दी। तो ये हस्बैंड जी आए, 7 बजे पहुँचे, 7 बजे घर पहुँचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एकदम केक वो पूरा लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे टेबल है, और टेबल पर केक वो रखी है कायदे से, और पूरा घर की सजावट हो गई है, घर की सजावट हो गई, केक रखा गया है, बिल्कुल लाइट फाइट एकदम, बाजा डीजे की व्यवस्था सब कुछ कर दी है, ठीक है। तो अब ये क्या कहेंगे, ये जाएंगे जब पतिदेव जी, ये सरप्राइज में पड़ जाएंगे, इनको आश्चर्य होगा, अरे इतना अरेंजमेंट कैसे कर दी वाइफ हमारी। और उसी दिन उनकी तबीयत नहीं खराब होगी, जिस दिन उनका सालगिरह होगा जिस दिन कोई फंक्शन होगा, कोई शुभ अवसर होगा, शादी ब्याह कुछ भी हो, नाचेंगी बहुत ज़्यादा, जो नाचने वाले होते हैं, और जो नाचने वाले नहीं होते उसकी बात नहीं करती हैं, लेकिन ये पूरा तैयारी कर देंगे धूमधाम से, जहिया इनका फ़ायदा होगा, अक्सर सालगिरह के दिन जिनका जहिया फ़ायदा होगा, या बर्थडे दिन हो गया, जो भी हो गया, उस दिन फ़ायदा होगा तो बहुत खुश रहती हूँ। उस दिन सारा घर का काम 8 बजे ख़त्म कर देंगी, और नहीं तो 10 बजे तक वो काम ही नहीं कर पाती हैं, ठीक है। अब ये पूरी तैयारी कर दी, कितने बजे, 7 बजे पहले में, ठीक है। अब ये नहीं पता कब की, लेकिन ये पूछेंगे पतिदेव जी, अच्छा तुमने बिल्कुल तैयारी कर दी अच्छी तरह से, हमको तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये मुस्कुराती हुई क्या कहेंगे, कहेंगी आपके आने से पहले ही सब तैयारी कर दी गई थी, यही कहेंगी ना, कि आपको आने से पहले ही केक मंगवा लिए थे, लाइट लगवा दिए थे, डीजे मंगवा लिए थे, और खाना बना लिए थे, सब व्यवस्था कर लिए थे, यही कहेंगे ना, कि आपको आने से पहले ही हमने घर की सभी तैयारियां कर ली थी, आपको आने से पहले ही मैं तैयार हो गई थी, यही कहेंगे। तो ये नहीं आए थे, इनकी गैर मौजूदगी में, मतलब हम यही बोले आपसे ना, कि पास्ट परफेक्ट जो होता दिखता नहीं है बेचारा, पास्ट परफेक्ट दिखता नहीं है, कह सकते हैं। देखिए आपको आने से पहले, मतलब ये नहीं आए थे अभी, ये नहीं, ये भी यही इधर ही मान लीजिए, आपको आने से पहले हमने सभी तैयारियां कर दी थी, ठीक है ना, ये सभी तैयारियां कर दी इनको आने से पहले। अगर बाद लगा के बोलना चाहते तो बाद में कर सकते, क्योंकि जब एक काम पहले होगा तो निश्चित है कि एक काम उसके बाद होगा ही, जब तक बाद में कोई काम नहीं होगा तो पहले हो ही नहीं सकता। तो वो पहले वो जो है बाद में आए, और ये तैयारियां पहले हो गई थी। तो इसको अगर बोलना चाहें आप कि जब वो है आए तो सभी तैयारियां हो गई थी, जब पति देव जी आए तो घर पे पत्नी देवी जी सभी तैयारियां कर चुकी थी, या तो ऐसे बोलिए कि जब पत्नी देवी जी सभी तैयारियां कर ली थी उसके बाद वह आए, ठीक ना। जो सेंस समझिए, सेंस का मतलब यही है कि एक काम बाद में हो गया, काम पहले हो गया। इसी को बोलना चाहेंगे तो सीधे बता देंगे कि जब पति देव जी घर पे आए पत्नी जी भी सभी तैयारियां कर ली थी, यही होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यह एक मात्र इंट्रोडक्शन था, आपको समझाने का तरीका था एक हिसाब से, और आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है समझने में
पास्ट परफेक्ट को पहचानने में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी हम एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या होता है ये भी बताएंगे। और अभी तो अगला वीडियो जो हमारा होगा, अब एग्जाम्पल फार्मूला अच्छे देंगे, ठीक है। अभी इतना हमारा जो था केवल इंट्रोडक्शन था कि पास्ट परफेक्ट किसको कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।